अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लास्ट एपिसोड में मैंने बहुत ही डिटेल में बात की ज़ाहिरी अपीयरेंस पर, आपकी जो इनर क्वालिटीज़ होती हैं, आपकी जो रूह की क्वालिटीज़ होती हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं या किस तरह से नज़र आ रही होती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। कंटिन्यू करते हुए आज मैं बात करूँगी कि अब हमने कौन सी क्वालिटीज ऊपर लेकर जानी है। जाती तो दोनों ही हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मैं रूह की बात कर रही हूँ क्योंकि रूह का ही इम्पैक्ट आता है ना आपकी ज़ाहिरी अपीयरेंस पे। और धोखे का भी मैंने आपको बताया कि जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत अच्छे लगते हैं और अंदर से जो उनकी रूह की क्वालिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनसे मोस्टली धोखा होता है हमें। तो और एक और चीज़ भी मैंने बताई थी कि धोखा एक्चुअली कोई देता नहीं है, धोखा हम खाते हैं। इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें कि आपके अंदर कमज़ोरियां हैं, आपके अंदर वीकनेस है कि आप समझ नहीं पाए उस इंसान को, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है वो ज़ाहिरी अपीयरेंस पे होता है और हम धोखा खा जाते हैं। कि कोई अगर बहुत ज़्यादा आपके आगे पीछे घूम रहा है तो आप सोचते हो वो ये तो हमारा बहुत ख्याल रख रहा है। और अगर हम इस चीज़ पे फोकस रखें कि एक्चुअल में उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक्चुअल में उसकी थिंकिंग क्या है और वो थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से चलता है उसका, गुड और बैड, अच्छाई की तरफ है या बुराई की तरफ है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस चीज़ को अगर हम जांच लेंगे तो धोखा कभी भी नहीं खाएंगे। अब हमने ऊपर तो डेफिनेटली जो काउंट होंगी वो तो हमारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी ना, हमारी अच्छाइयाँ जो कि हमें जन्नत की तरफ लेकर जाएंगी और सुरखरू होंगे हम। लेकिन जाएंगी तो हमारे साथ दोनों ही, तो हमने इस दुनिया में सॉर्ट आउट करना है उसे, अच्छाई को और बुराई को। अगर हम दोनों चीज़ें लेके जाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट और वो जो रिवॉर्ड है वो तो दोनों का ही मिलना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और रिवॉर्ड मिले एक्चुअल में, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हम वो जो अनदेखा सामान इस दुनिया से दूसरी दुनिया में लेके जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, अच्छा है या बुरा है। अच्छा, मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं आऊँगी कि अच्छी कलेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना होगा और बुरी कलेक्शन तो खुद ब खुद हो जाती है ना, कोई जानबूझ के तो नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता कि उसको रिवॉर्ड अच्छा ना मिले, लेकिन हो जाती है। तो हमने फोकस फिर उन चीज़ों पे करना है कि होती क्यों है, हो कैसे रही है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ भी बुरा। अगर किसी को बुरी गैदरिंग की आदत हो गई है, अच्छे दोस्तों में अच्छे दोस्त, यू नो व्हाट आई मीन, कि अच्छे दोस्त कौन से होते हैं, बुरे दोस्त कौन से होते हैं, एवरीबडी नोज, जो कि आपकी जिंदगी के मकसद में रुकावट हाइल करते हैं, वो डेफिनेटली बुरे होंगे। सबसे पहले तो मकसद जान लिया, तो उस मकसद को जानने के बाद उसमें जितनी भी रुकावटें उन सबको एक तरफ कर देना है। और वो ऐसे नहीं करना कि आपने वो दुश्मनियां पाल लेनी है कि भाई मैं तो तुमसे आज के बाद नहीं मिलूंगा क्योंकि तुम तो मेरे लिए प्रॉब्लम करते हो। अगर कोई दोस्त है जो कि आपको रोज 3-4-5 घंटे के लिए बाहर लेके जाता है और जिस काम का कोई मकसद नहीं है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, बैठ के सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि जिंदगी को बिल्कुल ही आप ऐसा कर लें कि आप डल कर लें और एंजॉय ना करें, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ देखना ये है कि वो जो अनदेखी चीजें, पॉजिटिव कलेक्शन हमने ऊपर लेकर जानी है, उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसको उन सारी पॉजिटिव चीजों को कलेक्ट करके जो कि हमारी रूह कलेक्ट कर रही है। और जब रूह कलेक्ट करती है ना ये सारी चीजों को, तो खुद ब खुद ही आपकी आदतों में, आपकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आने लग जाता है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। ये बहुत
छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा। जैसे कि अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है, वो खुद तो जानता ही है कि मैं झूठ बोलता हूँ या बोलती हूँ। अब उसको पहले ये देखना होगा कि उसको ये आदत डली कैसे थी। और अगर आप उस चीज को समझ जाएंगे कि ये आदत कैसे डली, और अभी भी अगर वो जरिया आपके साथ है, तो आपने सबसे पहले तो उसको खत्म करना है। और जब आप उसे खत्म कर लेंगे तो फिर आपने अपनी तरफ आ जाना है। पहले तो उन सारी रास्तों को बंद करना है जहां से आपको ये आदत डली झूठ बोलने की। बाज लोग किसी को देखकर बोलना शुरू कर देते हैं, बाज लोग अपने घर के एनवायरनमेंट को गलत गेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात बड़े बच्चों के साथ झूठ इसलिए बोलते हैं कि उनको किसी चीज़ का नुकसान ना हो, लेकिन वो उसे देख लेते हैं। अगर वो बच्चा जान लेता है कि ये मुझसे झूठ बोला गया है, तो फिर वो उसी चीज़ को पिक करके रिपीटेडली अप्लाई कर देता है। और फिर वो जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो वो आदत पुख्ता हो जाती है, और आप जो सीरियस मामला भी होते हैं ज़िंदगी के, उसमें भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो इन चीज़ों को समझ लें कि कहाँ से आदत डली। इस सर्कल को तोड़ने का तरीका तो वही है जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको रिपीटेडली कॉन्शियसली उस चीज़ को रोकना होगा। जैसे कि आप किसी से झूठ बोलने लगे हैं तो आपको उसे रोकना होगा। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी कि किसी भी आदत को छोड़ने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको लगेगा जैसे मेरे सारे काम खराब हो गए, मैं झूठ बोलता था ना, बिल्कुल ठीक था, अब मैं सच बोलने लग गया हूँ। एक तो पहली बात, जब आप सच बोलते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी होती है। सच कड़वा होता है ना, एक्चुअल में होता है, तो आपको लगता है। लेकिन जिस वक्त आप झूठ से शिफ्ट कर रहे होते हैं सच की तरफ, तो थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा लगती है, होती नहीं है। तो उस चीज को आपने समझना है कि ये आपने बेयर करना है। फिर जब जिस तरह झूठ की आदत थी, मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती। लोग कहते हैं जी आदत पुख्ता हो गई है तो छोड़ी नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर आदत को चेंज किया जा सकता है, उम्र के किसी भी टेन्योर में चेंज किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद चाहते हो उसे चेंज करना। अगर कोई इंसान खुद नहीं चाहता और किसी के कहने पे कर रहा है, तो वो 2 दिन 4 दिन 8 दिन करेगा और फिर छोड़ देगा, पहले जैसा ही रहेगा। इसीलिए इस चीज को माइंड में रखिएगा कि जब आप उसे समझ के कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह है, फिर खुद से करेंगे, तो तब उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। तो साबित ये हुआ कि किसी भी आदत को बहुत इजीली चेंज किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको बस अपनी यहाँ और यहाँ सेटिस्फेक्शन लानी होगी। सेटिस्फेक्शन ऐसे आती है कि जब आप चीज को समझ लें। तो जब आप अपनी जात के बारे में सोचना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि आपके लिए क्या नुकसानदेह है, क्या फायदेमंद है, तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। ये झूठ की तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, इसी तरह आप बाकी चीजों पे भी इसको फिट करके देख सकते हैं। तो सामान तो जो हमने लेकर जाना है वापस, वो प्योर लेकर जाना है। तो प्योरिटी कैसे आ सकती है? इसी तरह आएगी। अपनी एक एक चीज को निकाल के ऐसे बाहर फेंक दें, सिंपल। मैं अनदेखी चीजों की बात कर रही हूं, तो देखिएगा कितना चेंज आएगा आपकी लाइफ में। इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। ये तो एक एग्जाम्पल दे दी मैंने नेगेटिव, फिर मैं पॉजिटिव एग्जाम्पल दूंगी कि किस तरह से वो सामान इकट्ठा करना है पॉजिटिव, और आगे के लिए तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।